प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 तथा 6 दोनों के लिए है, क्योंकि यह संस्कृत व्याकरण का वीडियो है। संस्कृत व्याकरण में वचनों को जानना और इन्हें याद रखना परम आवश्यक होता है। सुकृतिका के वीडियो के भाग में वचनम शब्द के बारे में हम लोग रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं और इसका कौन कौन सा रूप किस किस वचन में प्रयोग में लाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वचनम, सबसे पहले वचन तो शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है, अर्थात उसके एक, दो या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में एक या अनेक होता है, एक और दो या दो से अधिक को अनेक कहते हैं, यानी बहुवचन होता है। लेकिन यहाँ पर एक, दो और अनेक कहने का अर्थ है एक जो एक संख्या का बोध कराता है, दो जो दो संख्या का बोध कराता है, वह अलग वचन में आता है, और जो तीन या तीन से अधिक यानी अनेक होता है, वह बहुवचन में आता है। तो संस्कृत में लिंग के अनुसार से वचन भी तीन होते हैं। जैसे तीन लिंग होते हैं, इसके बारे में आपने पहले देखा। तो इन परिभाषाओं को अच्छी तरह से बोलकर पढ़कर याद करेंगे। वचन शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु की संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि शब्द का वह रूप जिससे उसके एक, दो या अनेक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। पहला एक वचनम, शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचनम कहते हैं। जैसे अश्वः मतलब घोड़ा, मक्षिका मतलब मक्खी, चक्रम मतलब पहिया या चक्का। यहाँ पुल्लिंग शब्द में अह, स्त्रीलिंग शब्द में आ तथा नपुंसकलिंग में अम लगे होने के कारण ये तीनों अलग अलग लिंगों के शब्द एक वचन के शब्द हैं। तीनों अलग अलग लिंग के शब्द हैं। लिंग के बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना है। इसमें विसर्ग लगा होता है, आ की मात्रा लगी होती है और अम का मात्रा लगी होती है। यह सभी तीनों अलग अलग लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आते हैं। तो यह रूप जो है, यह रूप यहाँ पर इसमें एक वचन में आएगा, क्योंकि इनका यह रूप ही बतलाता है कि वह एक संख्या में एक है। जैसे अश्व कहने से एक घोड़े का बोध होता है, मक्षिका कहने से एक मक्खी का, और चक्रम कहने से ही एक पहिया यानी एक चक्का का बोध होता है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो रूप होता है वह क्रम से पहचान का रूप है। अह की मात्रा लगाई गई है, पुल्लिंग में लगाई जाती है, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगाई जाती है और नपुंसकलिंग में अम की मात्रा लगाई जाती है। जैसे बालक में बालकः लगा हुआ है, बालिका में आ लगा हुआ है और फलम में अम की मात्रा लगी हुई है। तो बालकः पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग और फलम नपुंसकलिंग। इसके बाद दूसरा रूप है द्विवचनम, शब्द का वह रूप जिससे उसके दो होने का पता चले, यानी संख्या में दो होने का पता चलता है, जिस रूप से उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे अश्वः का यहाँ पर रूप बदल गया है, अश्वौ। इसमें पुल्लिंग के शब्द में औ की मात्रा का प्रयोग होता है। अश्वौ, अश्वौ का मतलब होता है दो घोड़े। मक्षिके का मतलब होता है दो मक्खी, और चक्रे का मतलब होता है दो पहिया या दो चक्के। यहाँ पुल्लिंग शब्द में औ, स्त्रीलिंग शब्द में ए और नपुंसकलिंग में ए लगे होने के कारण ये तीनों अलग अलग लिंगों के शब्द द्विवचन के शब्द कहलाते हैं। तो पुल्लिंग में औ, स्त्रीलिंग में ए और नपुंसकलिंग में ए, यह क्रमशः द्विवचन में यह अलग अलग रूप होता है, जो अह, आ और अम के स्थान पर, अह के स्थान पर औ, आ के स्थान पर ए और अम के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है।
तो शब्द के इन रूपों से पता चलता है। जैसे बालकों का मतलब होता है 2 लड़के, बालिके का मतलब 2 लड़कियां, और फले का मतलब 2 फल। तो शब्द के इस रूप से ही पता चलता है कि वह संख्या में 2 है। इसके पश्चात बहुवचन शब्द का वह रूप जिससे उसके 3 या 3 से अधिक यानी अनेक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह 3 या 3 से अधिक है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अश्वाह, तो पहले रूप में अह था, दूसरे में औ, यहाँ पर आकार लगाकर विसर्ग की मात्रा है आह। तो अश्वाह कहने से बहुत से घोड़े का बोध होता है, यानी 3 से अधिक घोड़ों का बोध होता है। मक्षिकाह मतलब अनेक मक्खियाँ। चक्राणी मतलब अनेक पहिए। यहाँ पुल्लिंग में आह, स्त्रीलिंग में आह तथा नपुंसकलिंग में आणी लगे रहने के कारण ये तीनों अलग अलग लिंगों के शब्द बहुवचन के शब्द हैं। से पुल्लिंग में आह की मात्रा लगाई गई है बालकाः, स्त्रीलिंग में भी आह की मात्रा है बालिकाः, और नपुंसकलिंग में आणी की मात्रा लगाई गई है फलानी। फल है, फलानी लगेगा, आणी है, आणी का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। जैसे चक्र में चक्राणी किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इसमें नपुंसकलिंग में बहुवचन के शब्द में अगर री हो, र हो और मूर्धन स हो, री र या स होता है तो आनी के स्थान पर आणी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गृह में री लगा हुआ है, री है, री की मात्रा है, तो इसमें बहुवचन में गृहाणी हो जाएगा। पत्र में र है, त के साथ र होता है, तो इसमें पत्राणी। पुष्प में श है, तो इसके कारण से पुष्पाणी। इस कारण से इसमें बहुवचन के रूप में आणी का प्रयोग होता है। जब री र स नहीं होता है तो जैसे फलानी, पुस्तकानी, भवनानी, ये सब में आनी का प्रयोग किया जाता है, यानी लगाया जाता है। तो तीनों लिंगों के तीनों वचनों के शब्दों को तालिका के रूप में इस प्रकार से लिखकर पढ़ेंगे और याद रखेंगे। और यही रूप कारक में जब पढ़ेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो वाक्य बनाने में कारक में या प्रथमा विभक्ति में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग के शब्दों में जो जानते हैं विसर्ग की मात्रा लगी होती है, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगी होती है और नपुंसकलिंग में अम की मात्रा लगाई जाती है। तो यह पहला एक वचन का रूप है। द्विवचन के रूप में औ की मात्रा होती है, स्त्रीलिंग में ए की मात्रा होती है और नपुंसकलिंग में ए की मात्रा होती है। क्रमशः इन सभी में ए की मात्रा है। फिर बहुवचन में आह की मात्रा है, इसमें भी आह की मात्रा है स्त्रीलिंग में भी, और नपुंसकलिंग में आनी तथा आणी दोनों की मात्रा लगाई गई है री, र और स के अनुसार से। तो पहला जो रूप है 3 वचनों का, वह इस प्रकार से पढ़ने में सुविधा होती है। तो अह और आह के अनुसार से बालकः, बालकौ, बालका, तीनों अलग अलग वचनों के शब्द हुए। एक बालक, 2 बालक और अनेक बालक। स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिका, एक बालिका, 2 बालिकाएं और अनेक बालिकाएं। नपुंसकलिंग में अम, ए, आनी या आणी के रूप में फलम, फलम में री र स नहीं है तो फलम, फले, फलानी, न की मात्रा लगाई गई है फलानी। गृह में री लगा हुआ है इसलिए गृहम, गृहे, गृहाणी। तृण, ध्यान रखेंगे इसमें एक और रूप होता है जब री लगा हुआ हो लेकिन उसके साथ में ण लगा हुआ है तो उसका सामान्य रूप ही लगेगा, उसमें आनी की मात्रा री होने पर भी नहीं लगाई जाती है। यह भी नियम है। इस अनुसार से तृणम, तृणे, तृणानी। तो संज्ञा के तीनों लिंगों के इन शब्दों का प्रयोग कर्ता पद के रूप में वाक्य में होता है तथा इसमें लगे चिन्हों को प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं। वाक्य बनाने के लिए कर्ता पद के साथ क्रिया का होना आवश्यक होता है और यह अनिवार्य रूप है। बिना क्रिया के वाक्य अधूरा होता है, इसलिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब मूल क्रिया नहीं होती है तो वाक्य में सहायक क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। तो यह थे वचन के
तीन रूप, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वचन के पहले रूप को हम लोगों ने लिंगों में भी जाना, जिसमें विसर्ग की मात्रा लगी होती है, आ की मात्रा लगी होती है और अम की मात्रा लगी होती है। यह एक वचनम में होता है। द्विवचनम में ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। पुल्लिंग में औ की मात्रा लगाई जाती है, स्त्रीलिंग में ए की मात्रा लगाई जाती है और नपुंसकलिंग में ए की मात्रा लगाई जाती है। और बहुवचन में जहाँ तीन या तीन से अधिक होता है तो उसमें आकार लगाकर विसर्ग लगाते हैं, आह, और स्त्रीलिंग में आह लगाते हैं और नपुंसकलिंग में आनी या आनी की मात्रा लगाई जाती है बहुवचन में। इस फॉर्मेट के अनुसार से आप इसे देखें, पढ़ें और इन परिभाषाओं को अपने सुविधा के अनुसार से सुने और सभी तथ्यों की परिभाषाओं को लिखकर याद करें। आप इन्हें लिखकर याद करेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे आने वाले वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी पढ़कर समझ सके। धन्यवाद।